जर्मनी के बाडन-व्यूर्टेम्बर्ग राज्य का एक शहर सासबाख-वाल्डेन। यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली क्रिस्टियाना आडम 2 साल पहले हुई एक घटना के कारण सदमा झेल रही हैं। उनकी एक सहकर्मी पर एक स्टूडेंट ने चाकू से हमला किया था। मैंने केवल खून देखा। पहले मुझे लगा था वो गिर गई है। मैं जल्दी से भागी। मैं डर रही थी कि मैं अपनी क्लास के बच्चों को गिरा हुआ, उनका खून बहता हुआ और मरा हुआ देखूंगी। इस घटना के बाद से क्रिस्टियाना ने 3 बार अपनी सुनने की क्षमता खोई और टिटेनस की समस्या झेल रही हैं। वे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। मेरा लोगों से भरोसा उठ गया था। मैं इस हाल में पहुंच गई थी कि कहूं कि मुझे किसी इंसान से कोई वास्ता ही नहीं रखना है। गधों के संपर्क में आने से धीरे धीरे उनका भरोसा लौटाने में मदद मिली। लेकिन ये हुआ कैसे? स्टडीज दिखाती हैं कि जानवरों का साथ इंसानों में कई भावनाएं जगाता है। कुछ लोगों के मन में जानवरों के बाल सहलाने भर से सुकून आ जाता है। एक शांत जानवर की संगत में किसी इंसान के अंदर ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं जो सकारात्मक भावनाएं जगाते हैं। इनका हमारे मस्तिष्क पर ऐसा असर होता है कि वो तनाव और हमें सक्रिय करने वाले केंद्र का जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं। आज के थेरेपी सेशन में मरीज को केवल गधे के साथ टहलना है, लेकिन तभी थेरेपिस्ट गधे और मरीज के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती हैं। ऐसे पुल पर चलना गधे के लिए काफी मुश्किल होता है। एक तो यह पतला सा है, दूसरे इसके नीचे से तेज धारा बह रही है। अपनी मर्जी से वह कभी भी इस पर नहीं जाते। पाको नाम का गधा इस पुल को अच्छी तरह जानता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिस्टियाना आडम और उनके साथ वाले गधे लेओ के लिए ये नया है। क्या लेओ उनके पीछे आएगा? कर दिखाया। हम एक टीम हैं। बस यही दिमाग में आया। वाह लियो, बहुत बढ़िया किया। ऐसी स्थिति में जानवर क्या करता है वो तो दूसरी बात है, लेकिन कई लोग एनिमल थेरेपी में विश्वास नहीं करते। कोई जानवर कभी थेरेपिस्ट नहीं हो सकता। वो थेरेपिस्ट के साथ काम कर सकता है, लेकिन थेरेपिस्ट पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकेगा। जर्मनी के राइनलैंड पैलाटिनेट का फीलबाख एडिक्शन क्लिनिक। यहाँ जानवरों की मदद लेकर बेघर लोगों को बिना ड्रग्स के जीना सिखाया जा रहा है। अलेक्जेंडर स्पानिया उन मरीजों में से एक हैं जो पिछले 3 महीने से एडिक्शन क्लिनिक में ड्रग्स से दूर रह रहे हैं। मैं बिल्कुल पस्त था, एकदम निराश। मैं बोतलें इकट्ठा करता था ताकि किसी भी तरह पैसे मिलें शराब के लिए। फिर अगली सुबह होते ही कभी कभी तो 2 या 3 बजे रात को ही पीना शुरू कर देता। कम नहीं हो रहा था। रोज वोदका की 3 से 4 बोतलें या 2-3 बोतल वाइन। उनके जीवन का सबसे निम्न बिंदु। 3 बार तो मैं मरते मरते बचा। 2 बार तो हेरोइन के ओवरडोज के कारण। मुझे हेरोइन की लत लग गई थी। 2 बार ओवरडोज हुआ और पिछली बार तो मैं 11 दिनों के लिए कोमा में चला गया। केयरगिवर लिंडा क्लाइन और घोड़ी नेली ने 45 साल के स्पानियर की बड़ी मदद की। जब कोई इस तरह पूरे दिन नशे में रहता है तो उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता। शरीर पूरी तरह ड्रग से भरा रहता है। ज्यादातर लोग पहले से ज्यादा शांत हो जाते हैं। इलाज का असर बढ़ाने में जानवरों की कितनी भूमिका है, इस बारे में एडिक्शन क्लिनिक के निदेशक कुछ आंकड़े देते हैं। हम साबित कर सकते हैं, यहाँ जिन मरीजों ने जानवरों के साथ कम से कम 10 हफ्ते तक समय गुजारा है, उनके थेरेपी पूरा करने की संभावना उन लोगों के मुकाबले 30% से भी ज्यादा होती है जिन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी यहाँ तो जानवरों के साथ काम करने वाले ज्यादा सफल हैं। सैद्धांतिक तौर पर थेरेपी में जानवरों के इस्तेमाल को लेकर कोई रोक नहीं है।
आलोचना ये होती है कि इंसानों और जानवरों को ऐसी थेरेपी के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली होती। कई प्रशिक्षणों में टीम से ज्यादा जानवरों पर ध्यान दिया जाता है। जर्मन पशु कल्याण संघ को इस तरह की थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले जंगली जानवरों को लेकर चिंता है, जैसे पानी के छोटे छोटे पूल में डॉल्फिनों के साथ की जाने वाली थेरेपी। पशु समर्थित थेरेपी में जंगली जानवरों का इस्तेमाल चिंता का विषय है। आप डॉल्फिन को जब प्रकृति में देखते हैं तो वे बहुत लंबी लंबी दूरी तय करने वाली प्राणी हैं। इस तरह की एनिमल असिस्टेड थेरेपी देने वाले आजकल इतने सारे थेरेपिस्ट हो गए हैं कि समस्या पैदा हो गई है। केवल जर्मनी में ही ऐसी ट्रेनिंग देने वाले 300 से भी ज्यादा अधिक संस्थान चल रहे हैं। ऐसे कोर्स कराने वाले केवल 20 या 30% ही उसके लिए योग्य हैं। बाकी 70 से 80% के पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। ट्रेनिंग के क्षेत्र में सुधार किए जाने की जरूरत है ताकि जानवरों और मरीजों दोनों को थेरेपी का फायदा मिल सके और क्रिस्टियाना आडम और अलेक्जेंडर स्पानियर जैसे मरीजों को इस थेरेपी से मदद मिल सके। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में अपने खेतों में ही जानवर रख लूं या किसी और तरह से जानवरों के साथ ही कुछ करूं।